राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रश्न व उत्तर के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? उत्तर है 1968। 1968 में प्रथम शिक्षा नीति लागू हुई थी। प्रश्न 2, भारत में दूसरी शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? उत्तर है 1986। 1986 में दूसरी यानी द्वितीय शिक्षा नीति लागू हुई थी। प्रश्न 3, भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? उत्तर है 29 जुलाई 2020। प्रश्न 4, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? उत्तर है 2030 तक स्कूली शिक्षा में सभी बच्चों का 100% नामांकन यानी 100% GER और शिक्षा का सार्वभौमिकरण। प्रश्न 5, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस बिल के तहत जारी किया गया? उत्तर है NHEB। प्रश्न 6, NEP 2020 कब तक लागू हो जाएगी? उत्तर है 2021-22 में। प्रश्न 7, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग के बच्चों को RTE 2009 के अंतर्गत माना गया है? उत्तर 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों को RTE 2009 के अंतर्गत माना जाएगा। प्रश्न 8, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा किस समिति ने तैयार किया है? उत्तर के कस्तूरीरंगन समिति ने। प्रश्न 9, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा का स्वरूप क्या है? उत्तर 10+2। द्वितीय शिक्षा नीति 1986 में 10 साल प्लस 2 साल स्वरूप है। प्रश्न 10, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा का स्वरूप क्या है? उत्तर 5+3+3+4। 5 साल का फाउंडेशन कोर्स, 3 साल का प्राथमिक यानी तीसरी से 5वीं कक्षा, 3 साल का मिडिल और 4 साल का सेकेंडरी। प्रश्न 11, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूर्व में लागू शिक्षा नीति के कितने वर्ष बाद आई है? उत्तर 34 वर्ष के बाद नई शिक्षा नीति आ रही है। प्रश्न 12, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में फाउंडेशन स्तर पर किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया है? उत्तर 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों को फाउंडेशन स्तर पर शामिल किया गया है। प्रश्न 13, प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में किस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी? उत्तर 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में शिक्षा दी जाएगी। प्रश्न 14, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में सीखने के लिए किस शिक्षण विधि पर बल दिया जाएगा? उत्तर है खेल आधारित। प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में बच्चों को खेल आधारित विधि से पढ़ाया जाएगा। प्रश्न 15, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक कक्षाओं के बच्चों में किन दक्षताओं और क्षमताओं को विकसित करने के लिए ध्यान केंद्रित किया गया है? उत्तर संज्ञानात्मक, भावनात्मक, शारीरिक और प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान, बच्चों में कॉग्निटिव, इमोशनल, फिजिकल, अर्ली लिटरेसी एंड न्यूमरेसी आदि क्षमताओं और दक्षताओं को विकसित करने के लिए ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रश्न 16,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा में विद्यार्थियों और शिक्षक का अनुपात अर्थात PTR टोटल टीचर रेशो कितना होना चाहिए? 30:1। कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात 30:1 होना चाहिए। प्रश्न 17। जिस क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े बच्चों की संख्या ज्यादा है वहां कक्षा में विद्यार्थियों शिक्षक का अनुपात PTR कितना होना चाहिए? उत्तर है 25:1। ऐसे क्षेत्रों में जहां पिछड़े बच्चों की संख्या ज्यादा है वहां विद्यार्थी शिक्षक का अनुपात कक्षा में 25:1 होना चाहिए। प्रश्न 18। किस वर्ष तक उच्च माध्यमिक शिक्षा में 50% GER का लक्ष्य रखा गया है? उत्तर 2035 तक। 2035 तक उच्च माध्यमिक शिक्षा में 50% GER का लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न 19। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में से किसे हटा दिया गया है? उत्तर एमफिल को उच्च शिक्षा में से हटा दिया गया है। प्रश्न 20। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में देना अनिवार्य है? उत्तर मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा, इनमें से किसी भी एक भाषा में प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य है। प्रश्न 21। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधान को लागू करने में सरकार GDP का कितना प्रतिशत खर्च करेगी? उत्तर 6%। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने में सरकार GDP का 6% खर्च करने का प्रावधान रखती है। प्रश्न 22। कौशल विकास कोर्स किस कक्षा से आरंभ होगा अर्थात कोडिंग किस कक्षा से आरंभ होगी? उत्तर है कक्षा 6। वोकेशनल कोर्सेज बच्चों के लिए कक्षा 6 से ही आरंभ हो जाएंगे। कक्षा 6 से सरल और उच्च कक्षाओं में थोड़े कठिन। प्रश्न 23। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? उत्तर शिक्षा मंत्रालय। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय रखा जाएगा। प्रश्न 24। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षकों, विद्यालय प्रमुखों और प्रधानाचार्य से अपेक्षित होगा कि वे वर्ष में लगभग कितने घंटे सतत व्यावसायिक विकास CPD कार्यक्रम में हिस्सा लें? उत्तर 50 घंटे। साल में 50 घंटे उन्हें CPD कार्यक्रम में हिस्सा लेना जरूरी होगा। प्रश्न 25। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्नातक पूरी करने में कम से कम कितने वर्ष लगेंगे? उत्तर 3 से 4 वर्ष। 3 वर्ष की डिग्री और 4 वर्ष की रिसर्च डिग्री दी जाएगी। प्रश्न 26। वर्ष 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होगी? उत्तर 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री। शिक्षण अर्थात टीचर बनने के लिए व्यक्ति को 4 साल का 3 साल की डिग्री और 1 साल का B.Ed डिग्री मिलाकर कुल 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री करनी आवश्यक होगी। उसके बाद टेट का पेपर पास करना होगा, लिखित पेपर पास करना होगा और इंटरव्यू। प्रश्न 27। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में क्या निम्न तथ्य सही है? क 1 साल की उच्च शिक्षा पूरी करने पर प्रमाण पत्र मिलेगा। वर्तमान उच्च शिक्षा में 3 वर्ष का कोर्स करने के बाद ही डिग्री मिलती है। इसमें क में पूछा गया है नई शिक्षा नीति के अनुसार 1 साल की अगर कोई उच्च शिक्षा पूरी करता है तो क्या उसे प्रमाण पत्र मिलेगा? इसका उत्तर है सही।
1 साल की उच्च शिक्षा पूरी करने पर उसे प्रमाण पत्र मिलेगा। ख 2 साल की उच्च शिक्षा पूरी करने पर डिप्लोमा मिलेगा। इसका उत्तर सही। अगर 2 साल की उच्च शिक्षा पूरी करता है तो उसे डिप्लोमा मिलेगा। ग 3 साल की उच्च शिक्षा पूरी करने पर डिग्री मिलेगी। उत्तर सही। यदि 3 साल लगातार उच्च शिक्षा लेता है तो उसे डिग्री मिलेगी। 4 साल की उच्च शिक्षा पूरी करने पर रिसर्च की डिग्री मिलेगी। यह भी सही है। यदि 4 साल की उच्च शिक्षा पूर्ण करता है तो उसे रिसर्च माना जाएगा। प्रश्न 28, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएट कितने साल की रखी गई है? उत्तर स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट 1 साल या 2 साल की है। यदि 3 साल की डिग्री की है तो 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएट है, और यदि 4 साल की रिसर्च की डिग्री ली हुई है तो 1 साल की पोस्ट ग्रेजुएट करनी होगी। प्रश्न 29, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कानून शिक्षा को भविष्य के लिए वकील और न्यायाधीशों के लिए द्विभाषी शिक्षा प्रदान करने पर विचार करना चाहिए। कानून शिक्षा में किन 2 भाषाओं पर विचार किया गया है? उत्तर अंग्रेजी और राज्य की भाषा। कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अर्थात लॉ की शिक्षा लेने के लिए या तो अंग्रेजी माध्यम होगा या फिर राज्य अपनी भाषा के अंदर भी शिक्षा, कानून की शिक्षा दे सकता है। प्रश्न 30, कला समन्वय अधिगम का आधार क्या है? व्हाट इज द बेस ऑफ आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग? उत्तर अनुभव आधारित अधिगम, एक्सपीरियंस लर्निंग। कक्षा ज्यादा रुचिकर बनेगी। भारतीय कला व संस्कृति से परिचय होगा। यानी कला समन्वय अधिगम का आधार है अनुभव आधारित अधिगम। कक्षा ज्यादा रुचिकर बनेगी। भारतीय कला व संस्कृति से परिचय होगा। प्रश्न 31, स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा कौन तैयार करेगा? अर्थात स्कूल के लिए, कक्षाओं के लिए, बच्चों के लिए पाठ्यक्रम कौन तैयार करेगा? उत्तर है NCERT। प्रश्न 32, परख PARAKH नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र का क्या कार्य है? राष्ट्रीय मूल्यांकन सेंटर का क्या कार्य है? उत्तर छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए परख द्वारा छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा। प्रश्न 33, शिक्षा नीति 2020 में एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए क्या सुझाव है? प्रायोगिक अधिगम के लिए क्या सुझाव है? उत्तर कला समन्वय अधिगम, खेल समन्वय अधिगम, स्वयं करके सीखना, कहानी सुनाना आधारित विधि। इन 4 माध्यमों से बच्चों को अनुभव या उन्हें करके सीखने के लिए प्रेरित किया जाएगा। व्हाट इज दीक्षा? प्रश्न 34, व्हाट इज DIKSA दीक्षा? उत्तर है दीक्षा इज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म एट e-content will e uploaded by NCERT, CIET, CBSE, NIOS, state and other bodies. Resource on foundational literacy and numeracy will be made available on दीक्षा। दीक्षा एक प्रकार से डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर सभी के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकें और सामग्री उपलब्ध होगी। प्रश्न 35, शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो GER वोकेशनल शिक्षा सहित कितने का लक्ष्य रखा गया है? यानी उच्च शिक्षा में GER का लक्ष्य क्या है? 50%। उत्तर है 50% यानी 50%। प्रश्न 36,
What is the Academic Bank of Credit ABC in NEP 2020? कि नई शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20 के अंदर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है? उत्तर है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट शैल बी स्टेबलाइज विच वुड डिजिटली स्टोर द एकेडमिक क्रेडिट अर्न फ्रॉम वेरियस रिकॉग्नाइज्ड हायर एजुकेशन। कि जो बच्चा जितने साल की जहां भी जो एजुकेशन लेगा उसके कुछ क्रेडिट उसके इस क्रेडिट बैंक में जमा हो जाएंगे, जो उसके आगे की स्टडी के लिए फायदेमंद होंगे। यह नई पॉलिसी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 2020 की कुछ मुख्य बातें। बच्चों के लिए 10 दिन बैग फ्री दिन रखने होंगे। 10 दिन बच्चों से किसी प्रकार का कोई बैग नहीं मंगवाया जाएगा। बच्चों को सुबह नाश्ता दिया जाएगा। बच्चों के लिए सिंपल और ऊर्जापूर्ण नाश्ते का प्रावधान है। ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म टूल्स एंड वर्चुअल लैब इन द फॉर्म ऑफ दीक्षा एंड स्वयं। ऑनलाइन टीचिंग के लिए प्लेटफॉर्म और वर्चुअल लैब जो है दीक्षा और स्वयं के माध्यम से रखी जाएंगी। डी, पॉलिसी रिकमेंड्स स्ट्रेंथनिंग एंड एम्पावरिंग द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड CABE। ई, त्रिभाषा सूत्र लागू होगा, जिसमें 2 भाषा भारतीय होना जरूरी है। बच्चों के लिए त्रिभाषा सूत्र होगा, जिसमें 2 भारतीय भाषाएं होंगी और तीसरी भाषा वह भारतीय या फिर विदेशी भाषा का चयन कर सकता है। अंग्रेजी पढ़ाई का माध्यम नहीं होगा, वह एक सब्जेक्ट के रूप में लिया जाएगा। 10वीं और 12वीं में बोर्ड की परीक्षा होगी। यहां बच्चों को 2 अवसर प्रदान किए जाएंगे, एक मुख्य तौर पर जहां वह परीक्षा देगा और दूसरा अवसर वांछनीय होगा, यानी बच्चा यदि अपने अंकों में सुधार करना चाहता है तो वह दोबारा भी परीक्षा बोर्ड की परीक्षा देकर अपने अंकों में सुधार कर सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य बातें। जी, री एंट्री इन हायर एजुकेशन, ये बहुत अच्छा बिंदु है। वर्तमान व्यवस्था के अंदर यदि किसी ने 2 साल कोई एजुकेशन करके उच्च शिक्षा करके छोड़ दिया, अर्थात मान लो BA के अंदर उसने प्रवेश लिया और किसी कारणवश वह 1 वर्ष या 2 वर्ष के अंदर उस पढ़ाई को छोड़ देता है और 3 साल तक वह पढ़ाई नहीं कर पाता, 3 साल बाद उसकी व्यवस्थाएं बनती है और वह दोबारा से BA की पढ़ाई अगर करना चाहता है तो वर्तमान व्यवस्था में उसे प्रारंभ से आरंभ करना होगा, यानी दोबारा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करना होगा, तब वह 3rd ईयर देगा। परंतु नई शिक्षा नीति यह कहती है कि वह जहां से पढ़ाई छोड़ देगा वहीं से वह दोबारा कंटिन्यू कर सकता है और एक बार नहीं कई बार कर सकता है, यानी मल्टीपल री एंट्री इन हायर एजुकेशन नई शिक्षा नीति का एक सुंदर पक्ष है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग विल बी एडॉप्टेड इंक्लूडिंग हैंड ऑन लर्निंग, करके सीखना, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, कला के सभी माध्यमों द्वारा सीखना, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग, खेल कूद के माध्यम से बहुत सारे कौशलों का विकास करना, स्टोरी टेलिंग बेस्ड पेडागोजी, कहानी के माध्यम से बच्चों को नैतिक शिक्षा देना या फिर नॉलेज की शिक्षा देना। नई शिक्षा नीति में संस्कृत को भी एक मुख्य भाग के तौर पे रखा है। संस्कृत विल बी ऑफर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल एंड हायर एजुकेशन। एंड जे, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यानी शिक्षा लेने के लिए बाहर जाने के साधनों को भी आसान बनाया जाएगा। साथ में बाहर की यूनिवर्सिटी को भारत के अंदर ही स्थापित करने के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। बड़े ध्यान से सुनने के लिए, समझने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैंने पूरा प्रयास किया है कि मैं नई शिक्षा नीति के बारे में आपको अधिक से अधिक जानकारी दूं, परंतु यह एक बहुत बड़ा दस्तावेज है, इसमें बहुत सारी बातें और भी हो सकती हैं, इसलिए मेरी सलाह है कि आप एक बार इसे पढ़ने का प्रयास अवश्य करें। कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें। धन्यवाद।